आपको लगता है कि प्रकाश पोहरे की छवि अक्रॉस द कास्ट एक समावेशी व्यक्तित्व की है और वो इनके लिए सबसे बड़ा पिवटल रोल प्ले करने वाला है आने वाले चुनाव में? आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने वो अगर वो व्यापारी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, सब में प्रकाश पोहरे की एक समावेशी छवि है। तो ऐसी स्थिति में तो सबके लिए, सारी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बनकर के प्रकाश पोहरे खड़े होंगे। ये चुनौती बनकर खड़े होंगे। और मैं इसके ऊपर, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर जी ने भी अलग विदर्भ के राज्य की उसको इस आंदोलन को उन्होंने समर्थन किया है। मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी अगर इस आंदोलन में खड़े होते तो दोनों प्रकाश, यानी प्रकाश पोहरे और प्रकाश आंबेडकर, इन दोनों ने साथ में आना चाहिए। अपनी अपनी तात्विक, अपनी वैचारिक मतभेदता हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अभी आज का माहौल है और विदर्भ का जो आदमी है, विदर्भ में रहने वाले जो नागरिक है, ग्रामीण में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के ऊपर, यहाँ के जो रह रहे लोगों के ऊपर अपना अगर विकास करना है तो विदर्भ राज्य के सिवा पर्याय नहीं है। प्रकाश आंबेडकर जी भी जब इस बात को मानते हैं तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अगर साथ में खड़े हो गए तो ये बड़ा कॉम्बिनेशन तैयार हो सकता है। और उसके लिए प्रकाश आंबेडकर जी की और प्रकाश पोहरे जी की दोनों की मीटिंग इतने, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर जी की कल मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया है कि महाविकास आघाड़ी के साथ वो जाने वाले नहीं है। अभी तो कल तो पूरा था, मैंने उन्हें सवाल ही पूछ लिया था प्रकाश आंबेडकर जी को कि आप सिर्फ घोषणा करने के बाकी रह गए कि हम निकल चुके हैं और आप पूरे निकल चुके हैं। तो बोले हाँ, मैं आप समझ लीजिए मैं उनमें काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो तीनों लोगों के साथ अलग अलग बात कर रही है, महाविकास आघाड़ी करके एकत्रित बात नहीं कर रही है। तो प्रकाश आंबेडकर जी महाविकास आघाड़ी के साथ जाने वाले नहीं है। तो बड़ा जो फोर्स आज प्रकाश आंबेडकर जी के पास है, शोषित, पीड़ित और दलित लोगों का और ओबीसी लोगों का, वो प्रकाश जी के अगर साथ जाए, आंबेडकर, दो प्रकाश साथ में अगर आ गए तो ये आपने जो शब्द कहा है ना कि गेम चेंजर साबित होगा, तो ये डेफिनेटली गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं इसमें एक और बात देख रहा हूं कि सूर्यकांत जी, कि अगर प्रकाश पोहरे ने फुट डाउन कर दिया और वहां पे जिस तरह से सर्व समावेशी समाज के वो चेहरा हैं, और अगर वो सारा समाज एक बार मन बना लेता है विदर्भ के नाम पर, तो निश्चित रूप से प्रकाश पोहरे राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की बहुत मुखर आवाज के रूप में जाने जाएंगे। और फिर जो किसान मूवमेंट अभी पूरे देश में चल रहा है, क्या उसको भी मजबूती मिल सकती है? क्योंकि विदर्भ का मतलब किसान से होता है, खेती और किसानी से होता है, और खेती और किसानी को एक मुखर आवाज देने वाले व्यक्तित्व के रूप में प्रकाश पोहरे जाने जा रहे हैं उस इलाके में। बाकी जो उनके सहयोगी हैं वो तो है ही हैं। ऐसी स्थिति में अगर प्रकाश पोहरे, जो आपने कहा कि डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, अगर प्रकाश अंबेडकर साथ आ जाएं, तो ये जो मेरी विनिंग कॉम्बिनेशन है, अगर ऐसा होता है और वो जीत करके आते हैं, सांसद बनते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को एक मजबूत आवाज मिल सकती है। ये तभी मिलेंगे आशुतोष जी। मैं आपने जो बात रखी है उसका मैं आनंद से उसको स्वीकार करूंगा, मैं मानूंगा उसको। कब होगा वो? दिल्ली में कब होगा? जब यहाँ का जो स्थानिक आदमी है वो अपने आदमी को बड़ा बनाएगा तब। नहीं तो आज मुझे आप बताइए, किसान, दिल्ली में जो किसान का आंदोलन चल रहा है उसमें विदर्भ का किसान कहाँ है? विदर्भ के मुद्दे कहाँ हैं? वो नहीं है साहब, वो नहीं है। मैं तो कई दिनों से यही कह रहा हूं ना कि आप अपने ही रटे जा रहे हो, आप अपने ही रटे जा रहे हो। अरे इधर का आप बड़े खुश है साहब, आप हरियाणा पंजाब के किसान खुश है। आप इधर में आकर देखिए वो किसान कैसा जीता है। आप जो बातें रख रहे हैं ना, इधर कोई वो उसको मुद्दा ही नहीं है। हम पूरे टोटल एज ए किसान का अगर मूवमेंट देखें तो उसका समर्थन है, वो जो आंदोलन का है समर्थन है। आज किसान करके, मैं अगर किसान हूं तो मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन बाय एंड लार्ज विदर्भ के किसानों के लिए हाथ में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। और विदर्भ की जनता ने, विदर्भ के किसानों ने इस बात को समझना चाहिए कि अपना एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो मुखर करके ना डरे, अपनी बात केंद्र स्तर के ऊपर रखने की क्षमता रखता हो। और ऐसी क्षमता आज विदर्भ के अंदर किसी किसान नेता है तो वो है प्रकाश पोहरे। आप इस बात को डिनाई कैसे कर सकते हो? तो विदर्भ की पूरी जनता ने, जहां से 80% किसान है कि यहाँ किसान परिवार से कहीं ना कहीं से जुड़कर आता है, उन्होंने इस बात को समझना चाहिए कि हमने ऐसे नेता को चुन के देना चाहिए जो दिल्ली में अपनी आवाज बन सके। और वो प्रकाश पोहरे अगर उसके अंदर मैं बोलता है कि मैं ये कर सकता हूं, और उन्होंने खुद को प्रूव किया है। मैं आपको प्रूफ बताता हूं। जो मनमोहन सिंह जी ने 2008 में जो
किसान की कर्ज माफी हुई, उसका सिलसिलेवार अगर काम देखोगे, उस वक्त शरद पवार जी देश के कृषि मंत्री थे। उन्होंने बराबर उसको एक आंदोलन की चेन खड़ी की, प्रकाश पोरे ने। उस वक्त जो केंद्र में जो रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ किसका इंटरैक्शन था? वो मोहन धारिया जी का था। वो मोहन धारिया जी को पुणे में उन्होंने एक उपोषण किया था, उसको समर्थन में चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं ऐसा करूं, अगर मुझे दिल्ली लोगों से मिलना है, तो मुझे दिल्ली के लोगों से जो मेरी मीटिंग करा सकते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा नाम है मोहन धारिया जी का। उन्होंने अपने आंदोलन में मोहन धारिया जी को साथ में लिया और मोहन धारिया जी को बोल के उन्होंने मनमोहन सिंह से अपनी मीटिंग कराई और 72,000 करोड़ का जो पूर्ण देश को जो कर्ज माफी मिली, उसका सबसे बड़ा श्रेय जिसको जाता है, उन्होंने सिलसिलेवार पूरे साल भर में किया, तो उसका नाम है प्रकाश पोरे। किसानों की आत्महत्या का विषय रखने वाला कौन आदमी है पूरे देश के अंदर? सबसे पहला, अगर किसी ने इस किसानों की आत्महत्या का अगर किसी ने विषय किया और उसको राष्ट्रीय स्तर का विषय बनाया, तो उसका नाम है प्रकाश पोरे। ये जो दिल्ली की जो मीडिया है ना साहब, ये दिल्ली की मीडिया ने इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि प्रकाश पोरे एक छोटे से जिले से छोटे के गांव से आता है, उरण नाम के गांव से आता है। वो जो बात कर रहा है, उसके बाद को आप कीमत नहीं देते हो दिल्ली के आप पत्रकार लोग, और उसने ये आंदोलन खड़ा किया। उनको ये पता चलना है कि ये जो बड़ा किसानों की आत्महत्या का मुद्दा जो बना है, उसका प्रकाश पोरे है, जो नेशनल स्तर के ऊपर आया है। इस बात को दिल्ली की मीडिया समझती नहीं है। उनके सामने जो जाता है, उसको वो समझते हैं कि यही अपना विषय है। तो प्रकाश पोरे, और मैं आपको बता दूं, टाटा ट्रस्ट ने वो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो पूरा का पूरा डेटा जो है किसानों का आत्महत्या का, वो डेटा प्रकाश जी से लिया है। उनके बाद जो उनका जो एनालिसिस बना और उसके ऊपर फिर टीम बनी, और मनमोहन सिंह ने जो उसके ऊपर वो टीम का वो अहवाल के ऊपर जितना भी अपने निर्णय करने की कोशिश की, उसके मूल में प्रकाश पोरे है। पूरा का पूरा किसानों की आत्महत्या का डेटा, ये 30,000 35,000 किसानों का डेटा पूरी फाइल ही पढ़ने के लिए देशोन्नति के ऑफिस में आते थे, प्रकाश जी के ऑफिस में आते थे ये सारे बड़े बड़े एनालिस्ट करने वाले लोग। ये जो छोटी छोटी चीजें जिसके कारण किसानों को अपना लाभ हुआ और किसानों का आत्महत्या का विषय ये जो पूरे नेशनल स्तर के ऊपर लाया, उसका मूल कारण प्रकाश पोरे है। ऐसे आदमी ने तो दिल्ली में लोकसभा में जाना ही चाहिए किसानों का विषय रखने के लिए, और ये विदर्भ की जनता ने इसको बात को समझना चाहिए। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। मैंने वो तस्वीर देखी है, मैं अभी अपने दर्शकों को दिखाता भी हूं वो तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और 2.5 घंटे तक मीटिंग चली, और उसके बाद ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फैसला लिया था 72,000 करोड़ के लोन वेवर का। ये इतने सारे अचीव, मैंने वो भी डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसमें टाटा समूह के जो लोग रिसर्चर आए थे उन्होंने जिसका जिक्र किया, बल्कि विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा में कई सारे जो कानून बने हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है सो प्रकाश पोरे का है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश पोरे को इस रूप में लोग नहीं जान रहे हैं। हैरानी है, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया को उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम अगर प्रकाश पोरे ने यह मन बनाया है कि वो चुनाव के मैदान में आएंगे और संसद जाएंगे, तो ये तय करना पड़ेगा विदर्भ की जनता को कि ऐसे सूरमा को वो संसद भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक हालांकि निर्णय नहीं हुआ है, जब घोषणा होगी तभी शायद हम बताएंगे, लेकिन ये खबरें अभी हमारे पास छन करके आई हैं। अधिकृत घोषणा तो शायद प्रकाश पोरे ही करेंगे, उनसे बातचीत के बाद ही हम दर्शकों को बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं महाराष्ट्र में और विदर्भ में क्या क्या बाजी पलटती है और कितना बाजी पलटाने में प्रकाश पोरे कामयाब होते हैं। हमारी भी शुभकामना है प्रकाश पोरे को कि वो लड़ें, लेकिन अब देखना है कि परिवार, समाज और पॉलिटिक्स, इस सब में सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं प्रकाश पोरे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रहार में आज बस इतना ही। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।